नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 2014 और 2019 के बाद नरेंद्र मोदी का 2024 तीसरा चुनाव है, लेकिन इस चुनाव में मोदी फंसते जा रहे हैं और इसकी शुरुआत उनके गृह राज्य गुजरात से हुई। गुजरात को लेकर राजनीतिक पंडितों का मानना था कि वहां सब कुछ सेफ है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए गुजरात एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात बीजेपी का अभेद दुर्ग है, जहां पर बीजेपी पिछले 25 साल से ज्यादा समय से सरकार में है। कुछ लोग गुजरात को बीजेपी का सियासी प्रयोगशाला भी कहते हैं। 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने सभी 26 सीटों पर कब्जा किया था और अब नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप का टारगेट भी सेट कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी का सपना इस बार पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि गुजरात बीजेपी में इन दिनों राजनीतिक घमासान जारी है। बीजेपी अपनों के विरोध के चलते 2 उम्मीदवारों का टिकट बदल चुकी है, उसके बावजूद मामला थमने का नाम नहीं ले रहा और 3 सीटों पर जिस तरह से राजनीतिक घमासान जारी है, उसके चलते टिकट कटने की तलवार लटक रही है। गुजरात बीजेपी में पहली बार इस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है और राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि पार्टी में ऑल इज वेल नहीं है। इसी बीच गुजरात के ठाकुरों का विद्रोह हो गया। बात दरअसल यह है कि राजकोट से बीजेपी के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाल ने ठाकुरों को लेकर एक विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद गुजरात के ठाकुर सड़कों पर हैं और कह रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रूपाला को नहीं हटाया तो हम पूरे गुजरात में बीजेपी का विरोध करेंगे। और बस इसी बात से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सांसें अटक गई और पूरे गुजरात में मानो भूचाल आ गया हो। खबरों की माने तो बात दरअसल ये है कि सोशल मीडिया पर 23 मार्च को रूपाला का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें रूपाला राजकोट में एक दलित कार्यक्रम में बोलते हुए कह रहे हैं कि दूसरों ने भी हम पर राज किया, अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया और उन्होंने हमें सताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राजा भी झुक गए। भारत के राजाओं ने अंग्रेजों के साथ मिलकर रोटियां तोड़ी और अपनी बेटियों की शादी उनसे की, लेकिन हमारे दलित समुदाय ने ना तो अपना धर्म बदला और न ही अंग्रेजों के साथ दोस्ताना संबंध स्थापित किए, जबकि उन पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। बस इसी बयान से गुजरात में क्षत्रिय समाज नाराज है और रूपाला का टिकट काटने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर रूपाला का टिकट नहीं कटा तो हम बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह इसी बात में अब फंस गए हैं। इस बयान से क्षत्रिय संगठन उग्र हो गया और अपना गुस्सा सड़कों पर लगातार जाहिर कर रहा है। राज्य के अलग अलग इलाकों में पुरुषोत्तम रूपाला के पुतले जलाए जा रहे हैं। जानकारी देते चले कि पुरुषोत्तम रूपाला वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं और कड़वा पाटीदार समुदाय से वो आते हैं। राजकोट से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार भी हैं। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में क्षत्रियों का रोज सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है और नरेंद्र मोदी, अमित शाह की से मांग की जा रही है कि पुरुषोत्तम रूपाला का नाम वापस लिया जाए, नहीं तो क्षत्रिय चुनाव में बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। रूपाला के बयान से क्षत्रिय संगठन इतना आहत है कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में लगभग रोजाना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी अपने ही गढ़ में घिरती जा रही है और क्यों। देखना होगा कि नरेंद्र मोदी क्या करते हैं और अगर रूपाला को नहीं हटाते हैं तो कितना नुकसान बीजेपी का क्षत्रिय कर पाते हैं। लेकिन लोगों का गुस्सा सड़कों पर है और बीजेपी की सांसें अटकी हुई हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए 2024 लोकसभा चुनाव क्लीन स्वीप करने का सपना धूमिल हो सकता है। अब देखना होगा 4 जून को क्या नतीजे निकल कर सामने आते हैं। इस खबर पर आपकी क्या है राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।